जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोगों का कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल टेस्ट नंबर 33 है। इसके अंदर हम डेली 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये सीरीज़ अपनी चल रही थी। तो आज का अपना टेस्ट है टेस्ट नंबर 33। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। यानी भारत के ऊपर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो क्या था, आर्यों ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी जो थी राष्ट्रकूटों की वो कौन सी थी। तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी एलोरा। एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और एलोरा इनकी किनकी राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी क्या, एलोरा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप था। तो कामरूप जो प्राचीन नाम था वो था असम का प्राचीन नाम था कामरूप। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति कौन था। तो इनमें से जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरब सेना का सेनापति था और सिंध पर उसने विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम के अंदर जो रथ मंदिर है इनका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका को जीता था। यानी लंका को किस चोल राजा ने जीता था। तो वो राजा था राज राजा प्रथम। राज जो प्रथम था इसने जीता था चोल राजा, ये चोल राजा था और इसने लंका को जीता था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इनमें से जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था वो कौन था, धर्मपाल। धर्मपाल था, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक है इसे माना जाता है किसे, एहो ह्यूम को। एहो ह्यूम को माना जाता है और 1885 के अंदर मुंबई अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 के अंदर हुआ था, 1917 के अंदर हुआ था और नील खेती के विरोध में हुआ था। नील खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो निम्न से इनमें से बताना है कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य है वो नहीं होता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना था। इनमें से बताना है कि कौन सा जो राजनेता है वो पहले राज्य का मुख्यमंत्री बना था और बाद में उसका देश का प्रधानमंत्री बना था। तो जो चौधरी चरण सिंह जी थे, चौधरी चरण सिंह जी वो पहले मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो वो नेता थे चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, किसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति होती है इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं और इसकी जो जुड़वा बहन है वो कहते हैं लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को कहते हैं प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। यानी प्रथम जो लोकसभा हुई थी कब हुई थी, 1952 से लेकर 1957 से 1952 से लेकर 1957 तक हुई थी। और प्रथम लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर। यानी गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचालन के माध्यम के रूप में कौन काम करता है। यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो संचालन का काम करता है वो करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है वो संचालन के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री किसके बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद का एक अभिन्न अंग होता है और संसद मिलकर बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य का गठन किससे होता है। तो भारत के अंदर किसी नए राज्य का गठन करना है तो वो सरल बहुमत से भी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति के अंदर होते हैं 30 सदस्य। 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता। तो पहले चरण के अंदर जो वोटिंग होती है इसके अंदर कौन मत होता है वो नहीं डाल सकता। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो मत नहीं डाल सकता। लोकसभा अध्यक्ष एक निर्णायक मत के रूप में कार्य करता है। निर्णायक मत के रूप में कार्य करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जा सकता है।
तो भारतीय संसद के जो सदनों का 17वां सदन है वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद के सदनों का 17वां सदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के चुनाव के लिए जो पात्र होने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष होती है लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो पहली बार जो राज्यसभा है इसका गठन किया गया था 1952 के अंदर। 1952 के अंदर पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो मुख्य विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी होते हैं भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अंदर आता है कौन? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अनुच्छेद 54 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो जो पृथ्वी का औसत तापमान होता है वो होता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 डिग्री सेंटीग्रेड है औसत तापमान किसका होता है? पृथ्वी का औसत तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को दिन और रात पृथ्वी का यहाँ पर होगा पृथ्वी को दिन और रात का चक्कर किस कारण से होता है? यानी पृथ्वी जो दिन और रात का चक्कर काटती है वो किस कारण से होता है? तो घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन गति के कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है। कौन सा? दिन और रात का समय। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? यानी महाद्वीपों का विस्तार है वो पाया जाता है 29 से 30% भाग पर। 29 से 30% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? महाद्वीप पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जो तत्व है, जो धातु है वो भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा भूप्रपट्टी के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी तल के नीचे के जो पिघला हुआ पत्थर होता है उसे कहा जाता है मैग्मा। मैग्मा कहा जाता है किसको? पिघले हुए पत्थर को कहा जाता है मैग्मा। और अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव होगा? यानी पृथ्वी की अगर घूर्णन गति है उसे बढ़ा दिया जाए तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव होगा? तो पृथ्वी की अगर घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो पर जो वजन है वो कम हो जाता है, यानी शरीर का जो वजन है वो कम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये किसी वस्तु का अधिकतम भार है वो किस स्थिति में होता है? यानी किसी वस्तु है उसका अधिकतम भार है वो कहाँ पर होगा? तो जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं वहाँ पर पृथ्वी जो किसी वस्तु है उसका अधिकतम भार है वो हम महसूस कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण है वो क्या कहलाता है? तो जो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर है वो कहलाता है नति कोण। नति कोण नहीं, यहाँ पर सही आंसर होगा समक्रांतिक कोण। समक्रांतिक इसका सही कोण हो जाएगा, समक्रांतिक कोण। और अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो जो ज्वार भाटा आता है वो पृथ्वी के ऊपर आता है, पृथ्वी पर आता है। और किसके कारण से आता है? सूर्य और चंद्रमा के कारण आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के कारण किस पर आता है? पृथ्वी के ऊपर आता है, सूर्य और चंद्रमा के कारण। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। सूर्य और चंद्रमा के कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती? म्यांमार से गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती, बांग्लादेश से गुजरती है और चीन से गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल किस कारण से होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का वायुमंडल उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, धरती पर 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी है वो कितनी होती है? 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर जो दूरी है वो होती है 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी होती है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है कितनी? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होती है 1 डिग्री देशांतर की दूरी। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो जो दिन और रात बराबर होते हैं वो होते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं।
अगला क्वेश्चन है विश्व के कितने धरातल पर पानी उपस्थित है। तो विश्व के कितने धरातल प्रतिशत पर पानी उपस्थित है। तो 70% भूभाग पर पानी है और 30% भाग पर महाद्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है शोर को किस इकाई में मापा जाता है। तो शोर को मापा जाता है डेसिबल इकाई के अंदर। डेसिबल इकाई के अंदर मापा जाता है किसको, शोर को। और अगला क्वेश्चन है ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती। तो जो ध्वनि होती है वो निर्वात के अंदर गुजर नहीं सकती, निर्वात के अंदर ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है। तो सेकंड का जो लोलक होता है उसकी काल अवधि होती है 2 सेकंड। 2 सेकंड होती है किसकी, सेकंड के लोलक की काल अवधि। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर तापमान है वो समान रहता है, तो वो तापमान कौन सा होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापमान होता है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर तापमान क्या होता है, समान रहता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो जो क्वांटम सिद्धांत है ये दिया था प्लांक ने दिया था, कौन सा, क्वांटम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति किसके तुल्य होती है। तो एक अश्व शक्ति है वो किसके तुल्य होती है। तो ये होती है 746 वोट के बराबर। एक जो अश्व शक्ति है वो किसके बराबर होती है, 746 वोट के बराबर। अगला क्वेश्चन है ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, कौन सा, ताप गतिकी का या उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है एक बार दाब है वो किसके बराबर होता है। तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार दाब, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर। अगला क्वेश्चन है जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कोई पिंड अगर वायुयान से गिराया जाता है तो इसकी जो ऊर्जा है तो इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगला क्वेश्चन है ताजे पानी का हिमांक बिंदु है वो क्या होता है। यानी ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसका, ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ताजे पानी का हिमांक बिंदु। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।